नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सरना धर्म कोड की मांग पर 30 दिसंबर को भारत बंद, रेल रोड चक्का जाम करेगा आदिवासी संगेल। सरना को धर्म की मान्यता देने की मांग पर आदिवासी संगेल अभियान ने 30 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। संगेल प्रमुख सालखन मुर्मू ने एक दिन के सांकेतिक भारत बंद का आह्वान करते हुए कहा कि सरना देश के 15 करोड़ आदिवासी की पहचान है। आदिवासियों के धर्म को मान्यता नहीं देना उनके साथ अन्याय है, एक तरह से संवैधानिक अपराध भी है। सालखन मुर्मू ने बुधवार को यानी कि 27 दिसंबर को एक बयान जारी कर कहा कि किसी भी समुदाय पर दूसरे धर्मों का पालन करने के लिए दबाव बनाना उन्हें धर्म की दास्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य करने की तरह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही आदिवासियों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया है। संगेल प्रमुख मुर्मू ने दावा किया कि वर्ष 1951 की जनगणना में सरना धर्म के लिए अलग संहिता थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे बाद में समाप्त कर दिया। वहीं भाजपा अब आदिवासियों को वनवासी और हिंदू बनाने की कोशिश कर रही है। सरना कोड देने वालों को ही वोट देंगे आदिवासी, सालखन मुर्मू ने कहा। सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी संगेल अभियान आदिवासी समुदाय के हितों को सुरक्षित रखने के पक्ष में है, इसलिए लगातार सरकार से संवैधानिक तरीके से आदिवासियों को उनका धर्म कोड की देने की मांग कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सालखन मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज उसी पार्टी को वोट देगा जो सरना धर्म कोड को मान्यता देने की बात करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में आदिवासियों की आबादी करीब 15 करोड़ है। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। सरना धर्म कोड उनके अस्तित्व की पहचान का हिस्सा है। आदिवासियों को सरना कोड से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर उन्हें सरना कोड नहीं मिलता है तो यह उनको उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करने का प्रयास है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसके लिए समान रूप से दोषी हैं। लातेहार में बोले हेमंत सोरेन, भूमि को लेकर पूरे राज्य में त्रुटियां, आने वाले दिनों में होगा समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को यानी कि 27 दिसंबर को लातेहार में कहा कि भूमि को लेकर त्रुटियां पूरे राज्य में है, इसका समाधान आने वाले दिनों में किया जाएगा। आपकी सरकार ने वर्षों से संघर्ष कर रहे नेतरहाट के लोगों की भूमि वापस कराई है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द की गई। राज्य में कई किसानों को भूमि वापस हुई है। भूमि की त्रुटियों को सुधारना जरूरी है। विश्वास रखें, आने वाले समय में इसका समाधान होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को लातेहार प्रखंड के कुंदरी गाँव में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी की सरकार है जो दिल्ली से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। चुनाव के समय कुंदरी गांव में मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो दिल्ली से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। इसी उद्देश्य से राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गाँव-गाँव में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव टोला-टोला में जिला से लेकर प्रखंड के पदाधिकारी आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निपटारा भी कर रहे हैं। इधर जो है झारखंड सरकार की इस मुहिम से प्रभावित होकर देश के अन्य राज्य भी अपने यहाँ शिविर का आयोजन कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि लातेहार में कार्य कर रही खनन कंपनियां यहां के स्थानीय युवाओं को भारी वाहन और खनन कार्य में उपयोग की जाने वाली मशीनों के संचालन करने का प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए जिला प्रशासन को खनन कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण केंद्र शुरू कराने का निर्देश भी दिया गया है। इधर झारखंड सरकार ने राज्य में कार्य करने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए 75% आरक्षण संबंधित कानून भी बनाया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि झारखंड राज्य जिस समय अलग हुआ था उस समय गरीब नहीं था, लेकिन इन 20 वर्षों में झारखंड पर गरीबी का कलंक लगाया गया है, जबकि राज्य में खनिज संपदाओं की भरमार है। पूर्व की डबल इंजन की सरकार ने राज्य को लूटने का काम किया है। पूर्व की सरकार गांव तक नहीं पहुंची, जिसके कारण विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से 550 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने की योजना पर कार्य भी किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि देश में जाति और समाज को बांटने की साजिश की जा रही है, इससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल तक राज्य के विकास के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है ताकि वे अपना अधिकार ले सके। कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पतलेक, विधायक रामचंद्र सिंह, बैद्यनाथ राम, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बेहतर शिक्षा के लिए सरकार कर रही है प्रयास, हेमंत सोरेन ने कहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उसकी सरकार प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। बच्चों को सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज की पढ़ाई करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। उन्हें कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी, सरकार ही इसके लिए खुद गारंटर बनेगी। झारखंड के 50 बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें 100% स्कॉलरशिप सरकार दे रही है।
हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आयोजित शिविर के माध्यम से लोगों की समस्या और तकलीफ सीधे मुझ तक आती है। सरकार ने हर वो योजना बनाई जिससे राज्य मजबूत हो सके और यहाँ के गांव में निवास करने वाले लोग सशक्त हो सके। हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों को योजना का लाभ दे रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सरकारी स्कूलों में पोशाक खरीद में जताई घोटाले की आशंका, सरकार से जांच की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में सरकारी स्कूली बच्चों की पोशाक खरीद में घोटाले की आशंका जाहिर की है। साथ ही इसकी जांच कराने एवं दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को राज्य के मुख्य सचिव को लेटर भी लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने जिले के सरकारी स्कूलों में घटिया पोशाक वितरण में गड़बड़ी का मसला उठाया था। बाबूलाल ने लिखा है कि राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा था कि यदि जिले में संचालित SHG स्वेटर पोशाक के कार्यों को निर्धारित समय में कर सकते हैं तो उनके माध्यम से ही इस कार्य को कराना है, अन्यथा DBT के जरिए बच्चों को उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराई जानी है। पर कमीशन खोरी के लिए हजारीबाग DSE द्वारा कानून को किनारे कर दिया और चहेते SHG को पोशाक आपूर्ति का आदेश देकर 12 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई। CM से अपेक्षा करते हुए बाबूलाल ने कहा है कि वे इस मामले की जाँच कराएंगे और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। 30 दिसंबर तक अफसरों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का दिया निर्देश। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने बुधवार को सभी विभागों के सचिवों को 30 दिसंबर तक मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के लिए यह आदेश दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। राज्य स्तरीय समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा, वहीं सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य सरकार ने पहले ही कई सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इस दिन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा, परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। बड़े पैमाने पर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। CM के सचिव विनय चौबे ने 29 दिसंबर को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लिया जायजा, भव्य आयोजन के लिए दिए निर्देश। CM हेमंत सोरेन के सचिव विनय कुमार चौबे ने बुधवार को मोरहाबादी मैदान रांची में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का रांची DC राहुल सिन्हा के साथ जायजा लिया। इस क्रम में कार्यक्रम को लेकर अब तक की गई तमाम तैयारियों की सारी जानकारी ली। सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यह योजना भव्य तरीके से बिना किसी परेशानी से सम्पन्न हो। इसको लेकर हर एक तैयारी की बारीकी से निरीक्षण करें। यह कार्यक्रम राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम में होने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर प्रधान सचिव ने तमाम व्यवस्था चाक चौबंद रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोग इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे, उन्हें इसे देखने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर जगह जगह कार्यक्रम के लिए लाइव टेलीकास्ट के लिए अतिरिक्त LED की व्यवस्था रखी जाए। इस कार्यक्रम को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों पदाधिकारियों से तैयारी की जानकारी लेते हुए निर्देश देते हुए कहा कि यह इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रूप से पूरा करें। 6 जनवरी को पतरातू में केंद्रीय समिति की बैठक, सुदेश महतो भी रहेंगे उपस्थित। आशु पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 6 जनवरी को पतरातू यानी कि रामगढ़ में केंद्रीय समिति की बैठक होगी। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष एवं सचिव, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख, महानगर अध्यक्ष एवं सचिव भाग लेंगे। कोडरमा में DC ने की जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक, अवैध खनन पर रोक लगाने का दिया निर्देश। कोडरमा में समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पत्थर एवं बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम, वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम व भंडारण, अनुज्ञापित क्षेत्र पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु जाँच पर विस्तृत चर्चा किया गया। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को पत्थर व बालू खनन का अवैध रूप से खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी आपस में अलग अलग टीम गठित कर वाहन चेकिंग अभियान चलाएंगे। कोडरमा के झुमरी तलैया में विभिन्न मांगों को लेकर टेम्पो चालक संघ ने नगर पार्षद कार्यालय पर किया प्रदर्शन।
टेम्पो चालक एवं नागरिकों को सुविधा देने की मांग पर झारखंड राज्य परिवहन मजदूर यूनियन एनसीटू से संबंध टेम्पो चालक संघ झुमरी तलैया इकाई ने बुधवार को नगर परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इससे पूर्व सुभाष चौक से झंडा बैनर के साथ ओवरब्रिज, झंडा चौक, स्टेशन रोड और अड्डी बंगला रोड होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक पैदल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व सीटू नेता और निर्माण कामगार यूनियन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने किया। जुलूस में मनमानी टैक्स वसूली बंद करो, टेम्पो स्टैंड की व्यवस्था करो, टेम्पो चालकों के साथ दुर्व्यवहार बंद करो आदि नारे लगाए जा रहे थे। धनबाद के पंचायत में उत्पाद विभाग ने छापामारी कर 504 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। धनबाद में नए वर्ष के आने से पहले जिला प्रशासन अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जिले में अवैध कोयला की जब्ती के साथ साथ अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को पंचायत ओपी के पतलाबाड़ी में छापा मारकर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। धनबाद डीसी वरुण रंजन, एसएसपी संजीव कुमार के निर्देशानुसार उत्पाद विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। नए साल के जश्न को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने पंचायत के रहने वाला दशरथ साव के मकान में छापामारी की, जहां से 36 लीटर रम, 56 पैकेट ब्लैक टाइगर और विस्की जो कि 504 लीटर बरामद की गई है। वहीं साथ में विभिन्न ब्रांड के कॉर्क और लेवल की भी जब्ती की गई है। यह सभी नकली अंग्रेजी शराब को नए साल 2024 में खपाए जाने की विशेष योजना थी, जिसे उत्पाद विभाग ने भंडाफोड़ किया है। गिरिडीह पुलिस को मिली सफलता, फोन पर 20 लाख रुपए मांगी थी रंगदारी, थाने में शिकायत के बाद हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के रहने वाले संवेदक रामजी पांडे से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवक पंजबा थाना क्षेत्र के आजाद नगर का रहने वाला इमरान अंसारी है। घाटशिला में भीषण सड़क हादसा, 3 की घटनास्थल पर ही हुई मौत, बीच सड़क पर खड़ी हाईवा में दूसरी हाईवा ने मारी टक्कर। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना घाटशिला थाना क्षेत्र के हाईवे 18 पर अनुमंडल कार्यालय के पास घटी है। घटना देर रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।